नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि दिल्ली जो चुनाव हुआ, अभी हाल-फिलहाल उसका रिजल्ट आया है, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या गलती हो गया आम आदमी पार्टी केजरीवाल से कि वो इतना बुरी तरह दिल्ली में हार गया। बीजेपी ने कैसे उनको गलतियों को उजागर किया, कितना अच्छे तरह से वहाँ पे अपना जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो दिखाया, मोदी का इम्पैक्ट कितना रहा, अरविंद केजरीवाल का इम्पैक्ट क्यों घटा, इन सब चीज़ों पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। और कांग्रेस को ऐसा क्या हो गया जो 2 चुनाव से लगातार 0 सीट लेके आ रही है ना। 2 जो पिछला दिल्ली का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया है, ऐसा क्या हुआ? कांग्रेस का कितना बड़ा फैक्टर रहा आम आदमी पार्टी हराने में और बीजेपी को जिताने में? इन सब चीज़ों पे हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो पूरा जो आज का वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए। तो पूरा शिद्दत से सुनने का काम कीजिएगा। दिल्ली का जो चुनाव हुआ, जिसका रिजल्ट आपको अभी पता है 2-3 दिन पहले आया था, उसमें क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल जिसका पार्टी आम आदमी पार्टी है, उसको टोटल 22 सीट मिला और बीजेपी को टोटल 48 सीट मिला। दिल्ली में टोटल जो है 70 सीट है, टोटल विधानसभा का सीट कितना है? 70 सीट है। इस 70 सीट में से जितना आपका जीते हुए विधायक है, उसमें से टोटल 10% को ही मंत्री बना सकते हैं, टोटल 10% को ही मंत्री बना सकते हैं, ठीक है? और बाकी जगह पे क्या होता है 15% को हम लोग मंत्री बना सकते हैं। दिल्ली में जो है 10% को ही मंत्री बना सकते हैं। दिल्ली में जो इस बार का चुनाव हुआ 2025 का, इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है, जिसके पास 48 सीट है। तो लाज़मी बात है सरकार वही बनाई अपना। अब वो अपना सरकार बनाई तो बीजेपी ने क्या किया, जीतने के लिए बहुत अच्छे मतलब कि अपना जो मैनिफेस्टो जिसको बोलते हैं आप, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो भी बोलिए, अलग-अलग पार्टी का अलग-अलग नाम रख के निकालते हैं, तो वो बहुत अच्छा जारी किया। केजरीवाल का एकदम कट टू कट जारी किया, ठीक है? फ्री बिल देखिए तीनों पार्टियों ने बाँटा। स्टार्ट किया केजरीवाल ने, 200 यूनिट फ्री बिजली, 2100 रुपया, 2000 रुपया कितना देंगे हर महिलाओं को। वही कहानी बीजेपी भी कर रही थी, गैस सिलेंडर में 500 रुपया की सब्सिडी, 2100 रुपया महिलाओं को मिलेगा। वही सेम कहानी कांग्रेस भी कर रही थी। तीनों ने फ्री बीज बाँटना चालू कर दिया। लेकिन केजरीवाल पिछले 10 साल से सत्ता में थे, ठीक है? तो उनको लोग देख चुके थे और उससे पहले कांग्रेस थे सत्ता में। कांग्रेस को भी लोग देख चुके थे, लेकिन अब बारी था बीजेपी को देखने का कि बीजेपी को भी एक बार ट्राई करते ये कुछ अलग कर पाती है क्या? नहीं। केजरीवाल से कुछ-कुछ गलतियाँ हो गई, जिसमें से उनके ऊपर जो आरोप लग गया करप्शन का, जिसमें वो शराब घोटाले के कारण जेल में चले गए और जेल में जाने के बाद उल्टे-पुल्टे बयान देना, ठीक है? उसके बाद उनके पास सीएम पद का चेहरा नहीं बचा, क्योंकि देखिए आप वोट किसको डालते हैं कि मेरा सीएम ये बने केजरीवाल। केजरीवाल के जब आरोप लग गया तो उनको कोर्ट ने कह दिया कि आप सीएम नहीं बन सकते हैं। जब सीएम नहीं बन सकते तो सीएम का पद का उनके पास फेस नहीं बचा। जब फेस नहीं बचा तो वो चुनाव में उतना प्रभावी नहीं डाल पाया कि आतिशी मार लेना फिर से सीएम बनेंगी, तो वो नहीं हो पाया। इसलिए कि आम आदमी पार्टी और थोड़ा डाउन पे चले गई। वहीं पे बात करते हैं कि उन्होंने कोविड के टाइम में क्या किया, जहाँ पूरा दुनिया तबाही में झेल रही थी, कोविड को झेल रही थी, तो अरविंद केजरीवाल शीश महल बनवा रहे थे। तो अब देखिए आप पूरा दुनिया अब दुःख में है, पूरा दुनिया परेशान है, जीवन-मरण का खेल चल रहा है दुनिया में और आप वहाँ शीश महल बनवा के अच्छा उसमें 6 करोड़ रुपए के पर्दे वगैरह लगवा रहे हैं, तो लोगों को गलत इम्पैक्ट जाता है। ठीक है? इसी बात के लिए आप जब माफ़ी माँग लेते तो चुनाव में कुछ अलग माहौल रहता है कि नहीं गलती हो गया, थोड़ा-सा हम भटक गए थे ध्यान से, ये हमको नहीं करना था, रहने छोड़ देते आप, तो क्या हो सकता था आपका, ठीक है, अच्छा काम होता। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो नेता है, ये कहाँ से आए थे, अन्ना आंदोलन जो हुआ था 2013 में, वहाँ से उठ के ये आए थे, ठीक है? अब वहाँ से उठ के आए, इन्होंने बात किया बड़ी-बड़ी बातें कि हर चीज़ का फाइल लेके आते थे कि ये काम हम नहीं करेंगे, कभी भी बनाए हुए बेहतरीन घर में नहीं रहेंगे, सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, ये वो फलाना-ढिमकाना बहुत सी बड़ी-बड़ी बातें की। लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ सारा काम ये करते हुए चले गए। इन्होंने बात किया स्कूल सुधार देंगे, एजुकेशन सुधार देंगे, हेल्थ सुधार देंगे, इन सब के ऊपर बहुत डिटेल में बात किया था। इन्होंने कोशिश भी बहुत अच्छा किया सुधारने का। तो ये काम तो किया लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। जो लोकल जो लोग होते हैं, उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। वहीं इन्होंने बात किया था यमुना को साफ करने का। तो यमुना साफ करना आपको पता है कितना बड़ा बवाल मच गया। इन्होंने कह दिया कि हरियाणा से जहर डाला जाता है यमुना में और दिल्ली का लोगों को वो पीना पड़ता है। इसीलिए दिल्ली के लोग मतलब यमुना को हम साफ नहीं कर पा रहे हैं। ये हरियाणा सरकार क्या करती है, जहर मिला रही है। पहले कहते थे पंजाब सरकार की वजह से यमुना खराब हो रहा है। तो हर बार ये अपना बयान को बदलते जा रहे थे, ठीक है? और ये हाल-फिलहाल 2-3 दिन पहले इन्होंने माफ़ी भी माँगा कि नहीं हरियाणा से जहर जो आ रहा था उसको हम लोगों ने रोक लिया है। दिल्ली में सारा जो वाटर को प्यूरीफायर होता है जो साफ़ करता है पानी को, वो ठीक हो चुका है, अब यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। तो इस तरह के आप बयान जब दीजिएगा तो इसके ऊपर जो हम लोग का चुनाव आयोग है वो भी उससे सवाल पूछा 5 तरह का केजरीवाल को। कि आप कैसे कह सकते हैं कि यमुना में ज़हर मिलाया जा रहा है? देखिए हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है,
इसीलिए हरियाणा का वो बुराई कर रहे हैं। और वहीं पे बात किया पंजाब में, तो भगवंत मान जो है वो क्या है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पंजाब से उनका कोई टेंशन नहीं, पंजाब अब बढ़िया हो चुका है। तो इस तरह का यदि आप पॉलिटिक्स करिएगा तो आप धीरे-धीरे अपने आप को घेरते चलिएगा ना, जी समय के साथ क्या होगा, घेरते चलिएगा। और भी इनके ऊपर अलग-अलग तरह के आरोप लगे, यमुना साफ नहीं कर पाने का आरोप, एजुकेशन जो इन्होंने वादा किया था उस तरह से फुलफिल नहीं कर पाने का, झुग्गी-झोपड़ी सब जगह पानी पहुँचाने का जो बात किया था वो नहीं पहुँचा पाए, और लोग फ्री बीज से अब परेशान हो चुके थे कि फ्री बीज 200 यूनिट आप बिजली देना। देखिए आज भी लोगों को अच्छा लगेगा कि आप यदि 200 यूनिट का बात करें, कोई 400 यूनिट में बिजली फ्री देंगे तो लोग ज़्यादातर वोट उसको देके आ जाएँगे। लेकिन एक बार आप बोल देते हैं, उस चीज़ को हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाया। मतलब हुआ क्या कि 200 यूनिट तो ठीक है, लेकिन जिसका हल्का-सा भी बढ़ जाता था और किसी-किसी का कम भी है, उसको बढ़ा के दिखा के और पैसा ले लेना। तो इस तरह से क्या हुआ, केजरीवाल धीरे-धीरे घिरते चले गए। अब वहीं पे बीजेपी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, इन सारे बातों को दिखाने का बहुत अच्छा से प्रयास किया। पूरा अच्छा उनके कार्यकर्ताओं ने सारे बातों को जो उजागर किया, बहुत अच्छा से किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा वाली सरकार बता दिया। आम आदमी पार्टी का इनका कोई जवाब नहीं था। बीजेपी का सारे जो उन्होंने हथकंडे उतारे दिल्ली चुनाव में, उनका कोई जवाब नहीं था। और लास्ट में बजट जो उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें 12 लाख टैक्स तक का छूट जो बता दिया, वो दिल्ली चुनाव में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आया और दिल्ली चुनाव को पूरा एक तरफ़ा कर दिया बीजेपी की तरफ। ये टैक्स जो 12 लाख तक का आपको टैक्स में ज़ीरो, मतलब कि एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यदि 12 लाख का इनकम है सालाना आपका, तो ये क्या कर दिया, बीजेपी की तरफ पूरा तरह से चुनाव को मोड़ दिया। देखिए इस चुनाव में क्या हुआ, सारे बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के थे वो हार गए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, अवध ओझा हो, और फिर बात करते हैं सौरभ भारद्वाज, सारे क्या हुए, बड़े-बड़े नेता जो थे आम आदमी पार्टी के, हार गए। अब देखिए बड़े नेता जब हार जाते हैं तो पार्टी का मनोबल बहुत टूट जाता है। इसमें सबसे हमको बुरा लगा अवध ओझा सर का। देखिए आप इतने अच्छे टीचर हैं, अच्छा टीचर आप आइए पढ़ाने का काम कीजिए, आपको बहुत सारे लोग पसंद थे, स्टूडेंट का आप क्रेज़ थे, स्टूडेंट आपको पसंद करते थे, क्या आप पॉलिटिक्स में जाके अपना नाम खराब कर रहे हैं? वो भी एक ऐसी पार्टी जो मतलब कि सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल कैसा है, हमको बोलने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप उस पार्टी के साथ मिल के और अरविंद केजरीवाल को पहले आप बुराई करते थे, अब आप तारीफ़ कर रहे हैं, तो ऐसे पलट जाना टीचर के लिए अच्छा बात नहीं। टीचर डर के नहीं चलना चाहिए, टीचर सीना तान के चलता है। अब टीचर का जो वैल्यू होता है ना, वो गिरा रहे हैं। स्टूडेंट के सामने जो टीचर का नज़र होगा वो गिर जाएगा, टीचर को लोग उतना लेवल नहीं देंगे। आप ऐसे-ऐसे लोग यदि पॉलिटिक्स में चल जाएँगे तो। यदि आपको पॉलिटिक्स में जाना था, खुद का पार्टी खड़ा करते, खुद का सोच वाला लोग को लेके आते, दूसरे के पार्टी में मिल के उस तरह का अच्छा नहीं लगा और आप हार गए। जो अवध ओझा सर थे, वो पटपड़गंज से खड़े हुए थे, वहाँ से वो बुरी तरह से हार गए। वहाँ पे एक नेगी है, वो वहाँ पे जीत, तो जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे, वो सारे हार गए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि बीजेपी तो अब सरकार बनाएगी, उसमें प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है मुख्यमंत्री बनने के रेस में, ठीक है? तो वो बात नहीं करता, अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी का सर्वाइवल क्या होगा? क्या यहाँ से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से टूट जाएगी या फिर वो फिर से अपने आप को लेके आएगी, फिर से पूरा अच्छा से शिद्दत के साथ मेहनत करके पिछले 5 साल में और अच्छा टक्कर देगी अगले बार चुनाव में बीजेपी को, या फिर पूरा तरह से टूट जाएगी? देखिए अभी भी कुछ हुआ नहीं है, 22 सीटें अभी भी है आम आदमी पार्टी के पास। और जितने भी बड़े नेता थे, सिर्फ आतिशी मार लेने को छोड़कर सारे हार गए। तो नेतृत्व का भी कोई टेंशन नहीं, जब बड़े नेता सारे हार जाते हैं, मनीष सिसोदिया हो, अवध ओझा हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो। सबसे आश्चर्य का बात, अरविंद केजरीवाल खुद हार गए। अरविंद केजरीवाल खुद हार गए। देखिए अरविंद केजरीवाल, देखिए जब आपसे दिन अच्छा नहीं चलता है ना, तो आप ऊँट पे बैठे रहेंगे तो भी कुत्ता काट लेगा। तो ये समस्या हो गया है अरविंद केजरीवाल के साथ। तो अरविंद केजरीवाल जब सारे बड़े नेता हार गए हैं, तो उनके पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि एक आदमी पूरा पार्टी का नेतृत्व करे, अच्छे ढंग से इसको चलाए, सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहे, लोगों को दिखाना ज़रूरी है। काम से ज़्यादा लोगों को दिखाना ज़रूरी होता है कि हाँ, काम हो रहा है। अब पंजाब में जो आपकी सरकार है, वहाँ अगले 5 साल में अच्छा काम करके दिखाइए और उनसे भरोसा जीतिए लोगों का, और फिर से आके दिल्ली में अच्छा चुनाव लड़ने का कोशिश कीजिए। उससे पहले आपको लोकसभा चुनाव देखने को मिलेगा, तो लोकसभा चुनाव में भी आपको अच्छा करना पड़ेगा, तो ही लोगों का क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा, आपके ऊपर भरोसा बढ़ेगा और फिर आप 2030 का दिल्ली चुनाव है, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। 5 साल अपॉर्च्युनिटी बहुत बड़ा है अरविंद केजरीवाल के पास कि आप अच्छे से मेहनत करते हैं या फिर आपका पार्टी टूटने वाला है। वहीं यदि कांग्रेस का बात करें, तो कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीता, कांग्रेस लेकिन हराने का बहुत बड़ा काम किया। वही संदीप दीक्षित को उतार दिया उन्होंने, और उन्होंने क्या है, केजरीवाल को हराने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया संदीप दीक्षित ने। शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने क्या कर दिया, अरविंद केजरीवाल को हराने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से खड़े थे, वहाँ से क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल हार गए। बहुत कम वोटों से हारे, करीब 6000 वोटों से लगभग हारे हैं, तो वही 6000 करीब वोट ये लेके आए संदीप दीक्षित। और क्या हुआ था, जो लखीमपुर जो है यूपी में, वहाँ पे भी बीजेपी ने जीता। अयोध्या में जो उपचुनाव हुआ, वहाँ पे भी बीजेपी ने जीता। ये सारा बता रहा है कि बीजेपी का इन्फ्लुएंस क्या रहा है, धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। पूरा देश में जो बड़े-बड़े जहाँ भी
आपका राज्य दिख रहा है, ये यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये सारे जगह पे क्या हो रहा है, बीजेपी का शासन धीरे-धीरे आ रहा है। और जो इंडिया अलायंस आप देख सुन रहे थे, ये धीरे-धीरे टूटने वाला है, क्योंकि इनका मतलब दम अब घुट चुका है। अब धीरे-धीरे ये अपना आखिरी पल जी रहा है। क्योंकि देखिए राहुल गांधी आप दिल्ली में देखिए पूरा एकदम अगेंस्ट में उतर गए थे अरविंद केजरीवाल का। वहीं लोकसभा चुनाव आप मिल के लड़ाई करते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि एक जगह मिलिए, एक जगह अलग-अलग लड़ेंगे। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, धीरे-धीरे ये पूरा टूटने वाला है। क्योंकि कांग्रेस को उतना वैल्यू नहीं मिल रहा है इंडिया गठबंधन में। ठीक है? तो ये पूरा अच्छे से नहीं चल पाएगा और बहुत जल्दी ही टूटने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, सारा अब राहुल गांधी को देखना नहीं चाह रहे हैं। और जैसे ही कुछ हल्का-सा भी कुछ भी हुआ यदि हल्का-सा इनके बीच में, तुरंत ये गठबंधन क्या होगा, टूट जाएगा। तुरंत ये गठबंधन क्या होगा, टूट जाएगा। वहीं इससे क्या होने वाला है, बीजेपी को पूरा प्रॉफिट होने वाला है। जब लोकसभा में ये गठबंधन को तोड़ते हैं, तो क्या होने वाला है कि बीजेपी का 240 जो सीट है, ये बढ़ के 272 हो सकता है, क्योंकि इससे कोई टूटेगा तो उसमें जाके मिलने का चांस बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हो पूरा आपको दिल्ली का कहानी समझ में आ गया होगा, अरविंद केजरीवाल से क्या गलती हुआ, बीजेपी ने कैसे इनको गलतियों को ऊपर उठाया और बीजेपी की भयंकर जीत हुई। दिल्ली की जनता ने कैसे बीजेपी को इस बार लेके आए हैं चुनाव में और बीजेपी से क्या उम्मीद है, ये भी आपको समझ में आ गया। बीजेपी ने देखिए वादा किया था कि हम यमुना रिवर फ्रंट बनाएँगे और 3 साल में यमुना नदी को साफ करके दिखाएँगे। सबसे बड़ा वादा उन्होंने यही किया है। तो ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंजिंग होगा कि यमुना को कैसे वो साफ कर पाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था, वो साफ नहीं कर पाए, इसलिए वो हार गए। बीजेपी के पास सबसे बड़ा अपॉर्च्युनिटी और चैलेंज भी यही है, यमुना को कैसे वो साफ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।